अब यहाँ हमें क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड टू सर्टेन बोरोवर्स। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको तो समझ ही गया होगा, नहीं समझा तो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो ऐसे रीजंस क्या होते हैं कि बैंक कुछ लोगों को लोन नहीं देती, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें बैंक लोन नहीं देती है। ऐसा क्यों रहते हैं, ऐसा क्या रीजंस रहते हैं, ये हमें बताना है। तो पहले हम स्टार्टिंग में एक मेन पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हमारा आंसर स्टार्ट करेंगे। द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड सर्टेन बोरोवर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। अब ऐसा तो नहीं है कि एक रीजन है, बहुत सारा रीजन रहता है, इसलिए वो क्या करते हैं, लेंड नहीं करते। बैंक रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलैटरल एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, सम पर्सन फेल टू मीट दिस रिक्वायरमेंट्स। अब देखो क्या होता है ना, कि समझो बैंक है, बैंक ने अगर लोन दे दिया बिना कोई चीज गिरवी रखे, अब सामने वाले वो लोन को मतलब भरता नहीं है, पे नहीं कर पाता है, तो बैंक तो लॉस में चली जाएगी ना। तो इसलिए बैंक को एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है, या कुछ तो गिरवी रखने के लिए चाहिए रहता है। कोलैटरल मतलब होता है जो आपने गिरवी रखा है, या जो सामान अभी आपने उनको दिया है, जो अभी बैंक के पास है, जब तक आप वो लोन नहीं चुकाओगे तब तक आपको वो सामान नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, तो ये अगर बैंक ऐसे ही दे देगा उनको लोन, तो अगर वो लेके पैसा भाग गए तो वो कहाँ ढूंढने जाएंगे। तो इसलिए क्या करता है बैंक, अगर आपका घर का कागजात ले लेता है, कोई भी मतलब जो भी चीज़ आप गिरवी रखना चाहते हैं वो ले लेता है, उसके बाद ही आपको लोन देता है, बिना किसी मतलब कोलैटरल के आपको लोन नहीं देगा। अब बहुत लोग ऐसे रहते हैं विलेजर्स, या फिर बहुत ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास कोलैटरल नहीं रहता है, कि उनके पास खुद का घर नहीं, ना ही कुछ खुद का है, तो क्या गिरवी रखेंगे और किसी हिसाब से लोन लेंगे। और बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो ये नहीं कर पाते, इसलिए उनको क्या करती है, बैंक लोन नहीं देती है। अगर आप उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो कहाँ घंटा वो आपको लोन देगी, नहीं देगी ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड हमें दिया है, द बोरोवर्स हु हैव नॉट रिपेड प्रीवियस लोन्स द बैंक माइट नॉट बी विलिंग टू लेंड देम फर्दर। अब देखो क्या होता है ना, बहुत से ऐसे बोरोवर्स भी रहते हैं कि जिन्होंने पहले एक बार लोन ले चुका है, लेकिन क्या करते हैं, उनको वापस लोन लेना है। अब उन्होंने अपना पहला लोन ही क्लियर नहीं किया है, तो बैंक क्यों चाहेगी उनको दूसरा लोन देने को। बैंक क्यों चाहेगी कि अपना खुद का लॉस कराए, और पहले से ही तो उनको लोन दे चुका है। अब क्या होता है कि अगर एक सर्टेन टाइम पे आप वो लोन पे नहीं करते हो, तो बैंक जो आपका सामान जो आपने गिरवी रखा है वो उसको बेच के जितना पैसा आएगा वो रख लेगा, और जितना एक्स्ट्रा बचेगा, समझो आपका 40,000 का लोन है और आपने वो सामान बेचा तो 1 लाख मिला, तो 40,000 बैंक अपने पास रख लेगा और 60,000 आपको रिटर्न दे देगा। तो ये होता है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है, यह नुकसान जो बोरोवर है उसका हो रहा है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी चली गई, जो भी चीज़ था उसके पास वो चला गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट हमें क्या दिया है, द बैंक नॉट माइट बी विलिंग टू लेंड दोज एंटरप्रेन्योर्स हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द बिजनेसेस विथ हाई रिस्क। अब देखो, आपने स्टॉक मार्केट का तो नाम सुना ही होगा, तो वैसा ही सेम इधर भी बोला गया है कि देखो, द बैंक नॉट माइट बी विलिंग टू लेंड दोज एंटरप्रेन्योर्स, मतलब ऐसे जो बिजनेसमैन जो अपना इन्वेस्ट करके या ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं पैसा कि जहाँ बहुत रिस्क होता है। ये यहाँ तो पैसा डबल भी हो सकता है, 10 लाख लगाए तो 25 लाख, 30 लाख, 20 लाख डबल भी हो सकता है, या तो 10 लाख लगाए और पूरा 10 लाख डूब गया, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक क्या करती है, लोन नहीं देना चाहती, प्रीफर नहीं करती लोन देना, कि अगर वो डुबा दिया हमारा पैसा तो हम लोग का जय जयकार हो गया। अब एक और लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, फिर हम लोग का ये भी आंसर खत्म हो जाएगा। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक इज टू अर्न मोर प्रॉफिट आफ्टर मीटिंग अ नंबर ऑफ एक्सपेंस. For these purposes, it had to adopt a judicious loan and investment policy which ensure fair and stable return on the fund. अब ये पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बोल दूं कि मेरे को तो लगता है अभी तक आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा और लाइक कर दिया होगा, क्योंकि मेरे को पता है आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छा लग रहा है। अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, मैं थोड़ा टाइम रुक जाता हूँ। तो अब शुरू करते हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक इज टू अर्न मोर प्रॉफिट। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, बैंक जो लोन देता है, लोन ऐसे तो नहीं देता, बैंक लोन देता है ताकि खुद का भी प्रॉफिट हो, उसका भी प्रॉफिट होना चाहिए, तभी तो लोन देगा बैंक। तो बैंक क्या करता है, इसलिए ऐसे लोगों को लोन देता है जो लोन ज़्यादातर चुका पाए। फॉर दिस पर्पसेस इट हैज टू अडॉप्ट अ जुडिशियस लोन एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विच इंश्योर फेयर एंड स्टेबल रिटर्न ऑन द फंड। और इसलिए क्या करता है, वो पहले सब कुछ देख लेता है कि इसके पास क्या है क्या नहीं है, लोन दे पाएगा कि नहीं, कि मतलब लोन तो ले लिया लेकिन भरने की औकात ही नहीं है, ऐसा हो गया। इसलिए बैंक क्या करता है, उसका कुछ ना कुछ तो कोलैटरल रख ही लेता है अपने पास, ताकि क्या हो, आगे चल के अगर कुछ घपला होता है तो बैंक के पास मतलब वो जो कोलैटरल है वो रहता है। अब बहुत बार ऐसा देखा गया कि बैंक है जो मतलब कोलैटरल नहीं रखते, बैंक जो है कोलैटरल नहीं रखते पहले ये, लेकिन पहले होता था, अब तो नहीं होता। और कोलैटरल आपको पता है, जो कोलैटरल रहता है, अगर आपका अमाउंट 1 लाख का है तो 2 लाख का या आपके अमाउंट से ज़्यादा का कोलैटरल रहता है, ताकि आप
भाग ना पाओ, क्योंकि आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा कोलैटरल अगर चले गया तो। इसलिए क्या करता है बैंक आपसे कोलैटरल लेता है ताकि उसका लॉस ना हो। अगर वो आप छोड़ दिए सब तो बैंक क्या करेगा, उस सामान को बेच देगा, और अगर आप मिले ही नहीं, आप गायब ही हो गए, तो क्या कर लेगा, वो सामान को बेच के जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो भी रख लेगा। क्या करेगा जब आप मिल ही नहीं रहे हो। तो बस इतना ही था हमारा ये क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।